टीचर को गुस्सा ना दिलाइए, रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हो जाता हूँ। ओके जी, सुनते हैं जी। बहुत सिंपल। अच्छा, सबसे पहला काम जी, A1। हम सबको पता है जी कि फ्लो चार्ट की सिंबल्स क्या है। थोड़ा सा रिकॉल करें। A1 स्टूडेंट्स, ये सिंबल हम कहाँ पे यूज कर रहे थे? ओके जी, स्टार्ट एंड स्टॉप। आपके पास पैरेललोग्राम है। हमें पता है कि हम किसके लिए यूज करते हैं। वी यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट। आपके पास पैरेललोग्राम इनपुट आउटपुट के लिए। रेक्टेंगल बॉक्स है आपके लिए अगर हमने कोई प्रोसेस करना है। प्रोसेस मतलब कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन, कुछ डाटा असाइन करना है, कुछ भी ऐसे टास्क करने हैं, तो उसके लिए वी गो फॉर प्रोसेस और द रेक्टेंगल बॉक्स। आपके पास कंपैरिजन करना है, जहाँ पे आपके पास यस नो ट्रू फॉल्स है, उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? डिसीजन बॉक्स, क्यूरी बॉक्स कह लें, डायमंड बॉक्स कह लें। तो ये आपके पास डायमंड बॉक्स है। इसके अलावा फ्यूचर में हम एक और सिंबल यूज करेंगे। अभी हमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, तो जब हम पढ़ेंगे तो आपको रेक्टेंगल बॉक्स विद वर्टिकल लाइन मिलेगा। इसको आप इतना याद रख लें। सब रूटीन्स फंक्शन प्रोसीजर्स पढ़ेंगे तब ये सिंबल देखेंगे, अभी हमें जरूरत नहीं है। तो नॉर्मली आपको जो सिंबल्स हैं कुछ ये पता होनी चाहिए फ्लो चार्ट के लिए। आज का लेक्चर सिंपल इन चीज़ों पे बेस कर रहा है। बहुत सिंपल सी एग्जांपल्स पिक करेंगे, हम फ्लो चार्ट बनाएंगे, फ्लो चार्ट को ट्रांसफॉर्म करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सूडो कोड, और फिर उस सूडो कोड को मैं कन्वर्ट करके दिखाऊंगा प्रोग्राम कोड। आपके पेपर 2 की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड आना चाहिए, प्रोग्राम कोड नहीं है। प्रोग्राम कोड आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, लेकिन अभी से ही हम प्रोग्राम कोड के साथ इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं। और देखिएगा कितना आसान काम है कि अगर आपको एनालिसिस आपका स्ट्रांग है, आपको फ्लोचार्ट बनाने आता है, तो इनडायरेक्टली आपको सूडो कोड भी बनाने आता है या प्रोग्राम कोड भी लिखने आता है। फ्लोचार्ट क्या है? ग्राफिकल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सूडो कोड क्या है? अ कोड मच क्लोजर टू एनी प्रोग्राम कोड। और प्रोग्राम कोड तो डेफिनेटली किसी भी लैंग्वेज में होता है, वो देखते हैं जी। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और साइड बाय साइड कंपैरिजन देखिएगा। क्वेश्चन है जी आपके पास, इनपुट any three numbers and display their average. Input any three numbers and display their average। इस लॉजिक को हम फ्लो चार्ट से करते हैं और फिर सूडो कोड से करते हैं। एक तरफ मैं इसका फ्लो चार्ट बनाता हूं। देखिए, सिंपल रिक्वायरमेंट है कि हमें 3 नंबर्स को इनपुट करना है, और मुझे क्या डिस्प्ले करना है? और मुझे डिस्प्ले करना है एवरेज को। मतलब टोटल फाइंड करूंगा उन नंबर्स का तो मैं एवरेज दिखा सकता हूं। तो फ्लो चार्ट में इसको कैसे रिप्रेजेंट करें? स्टार्ट। इनपुट के लिए आपको क्या चाहिए? हमें एक पैरेललोग्राम चाहिए। इस पैरेललोग्राम में हम क्या करेंगे? वी नीड 3 वेरिएबल्स। इनपुट वी नो के कीवर्ड है। कीवर्ड क्या बता रहा है कि वी आर गोइंग टू इंसर्ट समथिंग, इनपुट समथिंग। तो अब यहाँ पर क्या करें? सपोज हमें 3 वेरिएबल्स चाहिए। वी नीड 3 कंटेनर्स। ABC कर ले, XYZ कर ले, नंबर 1 नंबर 2 कर ले। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं ABC। अब मुझे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मुझे इसका टोटल फाइंड करना है। तो प्रोसेस रेक्टेंगल बॉक्स। टोटल कैसे फाइंड करेंगे? टोटल के नाम से एक वेरिएबल आ जाएगा। आप कैसे टोटल करेंगे? तीनों नंबर्स को, तीनों वेरिएबल्स को हम ऐड करते हैं। प्रोसेस किया, इसलिए रेक्टेंगल बॉक्स यूज किया। फिर आते हैं यहाँ पे, फिर एक रेक्टेंगल बॉक्स प्रोसेस किया। आपके पास एवरेज। एरो का मतलब क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। और फिर क्या करें? टोटल डिवाइडेड बाय 3। इसके बाद फिर क्या आ जाएगा? पैरेललोग्राम। और इस पैरेललोग्राम में हम क्या करेंगे जी? आउटपुट का कीवर्ड, और क्या आउटपुट कर दें? एवरेज। एंड देन स्टॉप। ये एक बहुत सिंपल और बेसिक सा फ्लो चार्ट है। इसमें हमें पता है कि इनपुट बेसिकली क्या है? एक कीवर्ड है। मतलब हमें खुद से पता चल रहा है कि हम कुछ इनपुट करेंगे। आउटपुट इज आल्सो अ कीवर्ड। सो इन दैट केस A, B एंड C, आपके पास क्या है? 3 डिफरेंट वेरिएबल्स। इनको हम कहते हैं कंटेनर। मतलब जो यूजर डाटा इनपुट करेगा
वो इस कंटेनर में सेव होगा। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने ए में इनपुट किया 10, बी में 20 है और सी में 30 है। 10 प्लस 20 प्लस 30, तो टोटल में आपके पास क्या आ जाएगा? 60। सो 60 डिवाइडेड बाय 3, हमें पता है डाटा राइट से लेफ्ट सेव होता है, तो एवरेज में क्या आ जाएगा? 20, और क्या आप 20 आउटपुट कर देंगे। नेक्स्ट टाइम ये प्रोग्राम दोबारा एग्जीक्यूट हुआ, फॉर एग्जाम्पल इसमें 100 आ गया, 200 आ गया, 300 आ गया। यूजर क्या करेगा? एडअप करेगा, एडअप करने के बाद टोटल फाइंड करेगा और एवरेज डिस्प्ले कर देगा। तो बहुत सिंपल और बहुत बेसिक सी लॉजिक, और इस लॉजिक की बेस पे आप कर क्या रहे हैं कि हमें 3 नंबर्स इनपुट कर रहे हैं और उसकी बेस पे हम एवरेज को डिस्प्ले कर रहे हैं। फ्लो चार्ट, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब अगर इसी फ्लो चार्ट को हम कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोड, इन द फॉर्म ऑफ सूडो कोड, तो वो क्या होगा? अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, जब हम सूडो कोड की बात करेंगे तो सबसे पहले आपके पास आएगा डिक्लेयर। सो बिफोर यूजिंग अ वेरिएबल फर्स्ट वी हैव टू डिक्लेयर। सो डिक्लेयर क्या करें? सो वी हैव 3 वेरिएबल्स ए, बी, सी एंड टोटल एज वेल। तो आपके पास टोटल, देन कॉलन एंड द डाटा टाइप इज इंटीजर। अच्छा, सूडो कोड में हम नॉर्मली करते क्या है कि वेरिएबल्स को यूज करने से पहले हम डिक्लेयर करते हैं, मतलब डिक्लेरेशन में डेफिनेशन देते हैं। डेफिनेशन क्या है कि भाई ये वेरिएबल्स हैं और इनकी डाटा टाइप, ये क्या है आपके पास? डाटा टाइप इंटीजर का मतलब कि 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर्स होंगे या इनका कॉम्बिनेशन होगा। और डिक्लेयर क्या है आपके पास? कीवर्ड। दोबारा एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, एवरेज, और इसमें डाटा टाइप क्या आ जाएगी? रियल। ओके, अब आपने क्या किया यहाँ पे? रियल का मतलब लिख सकते हैं सर। अब यहाँ पे रियल का मतलब क्या है कि आप ऐसा डाटा इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे जो डेसिमल्स में आएगा, जैसे 4.37, 40.55 समथिंग। तो रियल आपके पास कुछ ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप वेरिएबल यूज करने से पहले डिफाइन कर रहे हो कि भाई ये वेरिएबल किस टाइप का डाटा होल्ड करेगा। तो इसमें मैंने क्या डिफाइन किया कि आपके पास ये वेरिएबल्स हैं जिनमें होल नंबर्स आएंगे, डाटा टाइप क्या होगा? इंटीजर। इस वेरिएबल में ऐसा डाटा आएगा जिसमें डाटा पॉइंट्स में आ सकता है, डेसिमल्स में आ सकता है, उसके लिए डाटा टाइप क्या? रियल। अच्छा, कोशिश कीजिएगा ये जो सारे कीवर्ड्स हैं आप सारे कैपिटल में लिखें, डाटा टाइप को भी ना भी लिखें तो ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कैपिटल। खैर अभी हमारा ये क्वेश्चन नहीं है कि कैपिटल हो या क्या हो। नेक्स्ट पे आते हैं। अब इसी फ्लो चार्ट को अगर मैं सूडो कोड में लिखता हूं तो कैसे लिखें? इनपुट का कीवर्ड ए, बी, सी, टोटल फाइंड करते हैं। टोटल कैसे फाइंड करेंगे? जो आपने 3 नंबर्स इनपुट किए उन सब को एडअप करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। एडअप करने के बाद, टोटल फाइंड करने के बाद आप क्या करेंगे? एवरेज आएगी। एवरेज कैसे आएगी? टोटल एंड टोटल डिवाइडेड बाय 3। और जब आप एवरेज फाइंड कर लेंगे तो फिर रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई उसको आउटपुट कर दें, और हमने उसको आउटपुट कर दिया। सिंपल। फ्लो चार्ट, symbolic representation, pseudo code, a code much closer to any program code। मैं भी करके दिखाता हूं इसका प्रोग्राम। तो अब इस केस में क्या हो रहा है? आपके पास 3 नंबर्स के आपने इनपुट किए, सपोज 5, 10, 20। इन सबको एडअप करेगा, क्या आ जाएगा? 35। 35 डिवाइडेड बाय 3, तो आपके पास एवरेज आउटपुट हो जाएगी। तो रियल लाइफ में भी आप ऐसे ही करते हो ना, एवरेज बतानी है तो पहले टोटल फाइंड करोगे तब एवरेज बताओगे। जी, यहां तक कोई क्वेश्चन? जी, बहुत सिंपल सा काम, स्पेशली विदाउट सीएस। अच्छा, अब ट्रांजिशन देखिएगा, क्योंकि हमने फ्यूचर में ज़ाहिर है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करना है, तो जो काम हमने 1 साल बाद करना है अभी से क्यों ना शुरू हो जाए। तो फ्लो चार्ट, सूडो कोड, सेम इसी लॉजिक को अगर हम प्रोग्राम कोड से करते हैं। मैं एक लैंग्वेज का आईडीई, आईडीई क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। मैं एक आईडीई ओपन करता हूं।
और इस आईडीई में मैं एक बेसिक सा कोड लिख के दिखाता हूँ और देखते हैं कि कितना आसान और सिंपल सा काम है कि अगर आपका एनालिसिस अच्छा है, आपका फ्लो चार्ट अच्छा है, तो प्रोग्राम कोड कितना आसान हो जाए। मैंने एक लैंग्वेज का आईडी ओपन किया, पाइथन में मैं कोड लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल वी हैव 3 डिफरेंट वेरिएबल्स। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ए लिया और इसमें INT रिप्रेजेंट इंटीजर डाटा टाइप, मतलब होल नंबर। इनपुट इज अ कीवर्ड जिसमें मैं ये बताऊंगा कि एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, एंटर फर्स्ट टर्म। हम यहाँ पे ये करते हैं जी। बेटा पंखा चला लें आप खुद से, और हल्की स्पीड पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए मैं रिस्पॉन्ड कम करूंगा, सिर्फ इससे रेलिवेंट, खुद से देख लें। इंटीजर इनपुट, इसमें क्या करेंगे, एंटर सेकंड नंबर। एक और प्रॉम्प्ट आ गया। अब क्या करते हैं, टोटल फाइंड करते हैं। अब आपके पास टोटल कैसे आएगा, आपने जो 2 नंबर्स 3 नंबर्स कहे थे ना, चलें एक तीसरा इनपुट भी करते हैं। एक मेरे पास आ गया एंटर थर्ड नंबर। टोटल कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास टोटल एक वेरिएबल है, असाइनमेंट ऑपरेटर A प्लस B प्लस C। इसके बाद क्या करेंगे, आपके पास टोटल तो आ गया, एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, टोटल डिवाइडेड बाय 3। आउटपुट कैसे करेंगे, प्रिंट। और मैं यहाँ पे एक मीनिंगफुल वेरिएबल यूज, एक प्रॉम्प्ट यूज करता हूं, सम ऑफ नंबर्स। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा या एवरेज ऑफ नंबर्स। बेसिकली मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, एवरेज। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं एवरेज ऑफ नंबर्स। अच्छा जी, ये एक बहुत बेसिक सी लॉजिक। आपने यूजर से डाटा गेट किया जी, गेट कर लिया। आपने क्या किया, टोटल फाइंड किया। फिर आपने क्या किया, एवरेज फाइंड की और उसको डिस्प्ले किया। प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं और इसकी एग्जीक्यूशन देखें। सपोज करें जी वो पहले डिमांड कर रहे फर्स्ट नंबर, मैंने 10 एंटर कर दिया। सेकंड नंबर कुछ ये कर दिया, थर्ड नंबर कुछ ये कर दिया। अब आप देखते हैं एवरेज ऑफ नंबर्स 20.333 समथिंग। जितने डेसिमल्स आ सकते हैं वो दिखा रहा है। अच्छा, डेसिमल्स में क्यों आ रहा है, क्योंकि एवरेज आ सकती है डेसिमल में। मैंने जानबूझ के 21 इसलिए रखा ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपके पास डेसिमल्स में आ सकता है। अब पाइथन कोड में वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं होती, लेकिन आप इतना पॉइंट तो समझ सकते हैं कि ये सूडो कोड नहीं है। टोटल एवरेज काफी हद तक सूडो कोड है। तो अगर आप थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से देखें तो आसान काम नहीं है। फ्लो चार्ट था, मैंने एनालिसिस किया, मैंने सिर्फ बॉक्सेस खत्म किए, सूडो कोड बन गया। उस सूडो कोड में थोड़ी सी प्रोग्रामिंग टर्म यूज की तो मेरे पास क्या आ गया, सिंपल सा एक प्रोग्राम कोड आ गया जी। क्वेश्चन यहां तक। हमारा जो लेक्चर है वो पूरा इसी तरह से बेस करेगा, फ्लो चार्ट, सूडो कोड एंड देन द प्रोग्राम कोड। और प्रोग्राम कोड अभी से क्यों ऐड कर रहे हैं उसका आपको खुद ही फायदा हो जाएगा, पता चल जाएगा। क्वेश्चन जी, स्पेशली विदाउट CS बैकग्राउंड। ओके, अब आते हैं थोड़ा सा और चीजें चेंज करते हैं, देखते जाएं जी। एक और क्वेश्चन है, सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है कि जागते रहिएगा। पूरा लेक्चर जाहिर है मैं ही डिलीवर कर रहा हूँ आपसे, छोटी मोटी इंटरेक्शन रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन है आपके पास, सिंपल सा काम करते हैं। इनपुट, इनपुट एनी 2 numbers and display the largest one। बहुत सिंपल कंपैरिजन। भाई 2 नंबर इनपुट करो और क्या बताओ, लार्जेस्ट नंबर। क्या करेंगे, कैसे बताएंगे लार्जेस्ट नंबर, 2 नंबर्स को कंपेयर करेंगे। कैसे कंपैरिजन करें, आपके पास स्टार्ट, इनपुट के लिए क्या यूज करें, पैरेललोग्राम। इनपुट का कीवर्ड आ जाएगा, क्या इनपुट है आपके पास, A B, 2 नंबर्स, नंबर 1 नंबर 2 कर ले।
XYZ कर लें, फिर कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन के लिए आपको क्या चाहिए? एक डायमंड एंड डिसीजन बॉक्स। इज ए ग्रेटर देन बी? अगर ए बी से ग्रेटर है तो स्ट्रेट अवे आउटपुट कर दो भाई, आउटपुट ए। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर पैरेललोग्राम आउटपुट क्या कर दो? पी। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? आउटपुट पी। यहाँ पे क्या हो जाए जी? स्टॉप। और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। बेटा सिंपल सा आपके पास क्या बन गया? फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट क्या करेगा? सिर्फ दो नंबर्स की इनपुट लेगा। हाँ, इसमें एक लॉजिकल एरर है, अभी आते हैं उस पे। फॉर एग्जाम्पल, ए में इनपुट किया 100, बी में इनपुट किया 30। इज 100 ग्रेटर देन 30? यस, आउटपुट ए इज द लार्जेस्ट वन। यूजर ने इनपुट किया 100 एंड 300, सो 100 ग्रेटर देन 300? नो, आउटपुट बी, सो बी इज द लार्जेस्ट वन। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर दोनों नंबर सेम आ जाए, यूजर ने इनपुट किया 300 300, सो 300 ग्रेटर देन 300? नो, वो क्या कहेगा? आउटपुट बी। क्या बी बड़ा है इसमें? नहीं, ये तो इक्वल है। तो इस लॉजिक को रिफाइन कैसे कर? देखिए हमने लिखा, हमें रियलाइज किया यार गलती है इसमें, इसको रिफाइन करते हैं थोड़ा सा और देखें। रिक्वायरमेंट यही है कि हमें दो नंबर्स ही चाहिए। तो अगर दो नंबर्स ही चाहिए तो एक और थोड़ा सा पॉइंट ऐड करते हैं। स्टार्ट पैरेललोग्राम, फिर इसमें क्या करते हैं? इनपुट ए बी। एक सबसे पहले एक कंडीशन अप्लाई एक और कर लेते हैं। मतलब इस कंडीशन में क्या करते हैं? इज ए इक्वल टू बी। मतलब अगर ए बी के बराबर है तो भाई आउटपुट कर दो इक्वल। एक आउटपुट इन्वर्टेड कॉमास में जो कुछ लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो आउटपुट क्या कर दें? इक्वल। अच्छा, अगर दोनों बराबर नहीं है, इफ कंडीशन इज फॉल्स, तो भाई दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है। तो एक और डायमंड बॉक्स लगाते हैं। क्या डायमंड बॉक्स? इज ए ग्रेटर देन बी? इफ यस, तो फिर क्या कर दें? आउटपुट। और क्या आउटपुट कर दें? ए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या आउटपुट कर दें? बी। क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? जो एक एरर था उसको कहते हैं लॉजिकल एरर, कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है लेकिन वो आउटपुट नहीं आ रही जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब जरा देखें, इनपुट करते हैं 10 आ गया, बी में भी 10 आ गया। इस 10 इक्वल टू 10? आउटपुट क्या हो जाएगा? इक्वल। यूजर ने इनपुट किया दोबारा 90 एंड 10। इज 90 इक्वल टू 10? नो। इज 90 ग्रेटर देन 10? यस, आउटपुट बी। तो क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जी? ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बेसिक सी चीजें हैं जो आप रियल लाइफ में परफॉर्म कर रहे होते हैं। क्वेश्चन बेटा, अब सेम इसी लॉजिक को हम सूडो कोड में कैसे लिखेंगे? अब वो सूडो कोड देखें। अगर मैं इस वाले फ्लो चार्ट की बात करूं जो मैंने यहां पे बनाया, इसी फ्लो चार्ट को, इस फ्लो चार्ट को अगर हम लिखते हैं सूडो कोड से, जो कि इसमें गलती है ठीक है, लेकिन पहले इसका अगर सूडो कोड लिखें तो आपके पास पहले क्या आ जाए? वेरिएबल डिक्लेयर। आप डिक्लेयर कर लेंगे तो चलें मैं करके एक दफा फिर दिखा देता हूं। डिक्लेयर ए बी, और डेटा टाइप आप क्या यूज कर रहे हैं इसमें? इंटीजर। इनपुट के लिए इनपुट का कीवर्ड ए बी में आप इनपुट करेंगे इफ। इसमें होता है इफ, अगर। ये जो हमारी लाइफ में भरा हुआ है ना अगर मगर, ये वो अगर मगर साहब इधर भी हैं। इफ, अगर। इफ ए ग्रेटर देन बी, देन। ओ लेवल वालों तुम लोग देन नेक्स्ट लाइन में लिखते थे, ए लेवल्स में देन सेम लाइन में आएगा, ये याद रखिएगा। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, इफ ए ग्रेटर देन बी, देन आउटपुट क्या कर दें? ए। बहुत सिंपल। अच्छा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है, किस पार्ट की बात हो रही है? नो। तो इफ के नीचे आप क्या लिखेंगे? एल्स, मतलब अदरवाइज, मतलब नो पार्ट। तो फिर आप यहां पे क्या आउटपुट कर दें? आउटपुट बी। इफ, और फिर क्या कर दें? एंड इफ। ये एंड इफ और इफ क्या है? सिंटेक्स। आप जब भी स्टेटमेंट लिखोगे उसको एंड करोगे एंड इफ से। अब आप अगर यहां पे एंटर करते हैं 50, इधर एंटर करते हैं 10, इज 50 ग्रेटर देन 10? आउटपुट है।
मतलब ये इस इफ कंडीशन का ट्रू पार्ट है और एल्स वाला जो है ये इस कंडीशन का फॉल्स पार्ट है। अगर ए बी से बड़ा नहीं है आप कहां पे जाएंगे, एल्स पे, और आप क्या आउटपुट कर देंगे, आउटपुट बी। तो बेटा फ्लो चार्ट, और इस तरफ आपके पास क्या आ गया, सूडो कोड। जी क्वेश्चन जी किसी का? और अगर हम एक काम ये करें, जो हमने फ्लो चार्ट रिफाइन किया, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जो फ्लो चार्ट आपने रिफाइन किया उसी को अगर हम सूडो कोड से और फिर प्रोग्राम कोड से लिखें तो फिर क्या होगा, जरा देखिए। अब जैसे मेरे पास एक ये फ्लो चार्ट है जिसको भी हमने रिफाइन किया था, तो इसको सूडो कोड में कैसे लिखेंगे? इनपुट ए बी, कंडीशन अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इफ ए इक्वल टू बी, अगर ए बी के बराबर है तो भाई आउटपुट क्या, आउटपुट कर दें, क्या डिस्प्ले कर दें, इक्वल। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, एल्स, फिर एक और कंडीशन आ जाएगी, इफ ए ग्रेटर देन बी, देन क्या मैं लिख सकता हूं, आउटपुट ए। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है, एल्स, तो फिर आप क्या आउटपुट कर दें, बी। एंड इफ, फर्स्ट वी हैव टू क्लोज द इनर एंड इफ, ये एंड इफ इसका है, एंड देन द आउटर वन, और ये एंड इफ इसका है। अब देखें इसको समझते हैं। जैसे यहां पर देखें, अगर ए बी के बराबर है तो ये इस कंडीशन का ट्रू पार्ट है, मतलब अगर ये दोनों बराबर हैं तो क्या आउटपुट होगा, इक्वल। और अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इस वाली इफ का ये वाला यहां तक क्या है, ये फॉल्स पार्ट है। और अगर ए बी से बड़ा है, मतलब बराबर नहीं थे, जैसे ये देखें ए में 10 आ गया और बी में 50 आ गया, इज 10 इक्वल टू 50, नो, एल्स पे आएंगे। इज 10 ग्रेटर देन 50, नो, फिर एल्स पे आएंगे और आउटपुट क्या कर देंगे, बी। तो इस केस में बी इज द लार्जेस्ट वन। अच्छा, मैंने लॉजिक इस तरह लिखी, फिर मैंने इस तरह लिखी। अब मैंने डिसाइड किया कि मैं इसका प्रोग्राम कोड लिखता हूं, और देखिए वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आईडीई है वो हमें कितना हेल्प करेगा, वो जरा देखिएगा। सेम यही लॉजिक अगर मैं प्रोग्राम कोड से ट्राई करता हूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो नंबर्स ही हैं। अब हर लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने का, कोड लिखने का एक सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स क्या है, अ वे टू राइट अ कोड। यहां पे आप इफ कंडीशन कैसे लिखेंगे, इज ए, इफ ए ग्रेटर देन बी, यहां पे देन नहीं होता, क्या आता है, कॉलन साइन। अब मैं यहां पे पहले इक्वालिटी चेक करता हूं, इफ ए इक्वल, इधर इक्वालिटी चेक करते हैं डबल इक्वल से। इफ ए इक्वल टू बी, अगर ए बी के बराबर है तो प्रिंट, मतलब आउटपुट क्या कर दें, इक्वल। और अगर ऐसा नहीं है, एल्स। अब यहां पर क्या आएगा, एल्स के आगे भी आपके पास कॉलन साइन आता है, ये इसका सिंटैक्स है लिखने का तरीका। इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो फिर इस केस में प्रिंट क्या कर दें, ए इज, या लिख दूं फर्स्ट नंबर इज लार्जेस्ट, क्या चलें ए आउटपुट कर दें, सिंपल। और अगर फॉल्स है फिर क्या आ जाएगा आपके पास, एल्स। तो यहां पे देन नहीं है, एंड इफ नहीं होता, इतना ध्यान रखिएगा। और इधर क्या प्रिंट कर दें, बी। तो बेटा बहुत सिंपल, काफी हद तक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है जब तुम फ्लो चार्ट बना के आए हो। अच्छा अब देखिए, सबसे बड़ा फायदा इस आईडी में लिखने का क्या होगा, देखें। मैं इस प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन डीबग करता हूं। जिन लोगों ने ओ लेवल में सीएस पढ़ा उन्होंने पढ़ा होगा, आईडी के अंदर फीचर है सिंगल स्टेपिंग, स्टेप इनटू, होगा आपके सिलेबस में आईडी के फीचर्स में। चलें सर, दोबारा पढ़ना पड़ेगा फिर। एंटर फर्स्ट नंबर, यूजर ने फर्स्ट नंबर एंटर कर दिया, सपोज 30। ये देखें, जैसे मैंने 30 एंटर किया, मैं कर्सर वेरिएबल ए पे लेके जाता हूं, वो बता रहा है ए में क्या सेव है, 30। मैं फिर आता हूं, हम नेक्स्ट वैल्यू एंटर करते हैं, यूजर से गेट करते हैं, और मैं नेक्स्ट वैल्यू यूजर से जो गेट कर रहा हूं वो हम कर लेते हैं सपोज 100। तो वेरिएबल ए में 30 है और वेरिएबल बी में 100। चेक करें, ये देखें 100, क्या 30 इक्वल टू 100 है? इसका मतलब है आप कहां जाएंगे, एल्स पे। और अब जरा देखें, ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होनी चाहिए, एल्स पे आते हैं। जैसी एल्स पे आए, आप एल्स वाली कंडीशन पे आ गए। अब क्या करेंगे,
इज 30 ग्रेटर देन, इज 30 ग्रेटर देन 100? नो। आप फिर कहाँ जाएंगे? एल्स पे, और आप आउटपुट क्या कर देंगे? ए। तो आप देख सकते हैं 100 आउटपुट हो जाएगा। तो आप कैसे कोड लिख के लाइन बाय लाइन स्टडी करके बड़ी आसानी से उसको अंडरस्टैंड कर सकते। तो फिर आप देखिए सारी चीजें आपस में इंटरलिंक है, फ्लो चार्ट, सूडो कोड एंड देन द प्रोग्राम। क्वेश्चन जी, बहुत चीजें मैं आसान रख के बताने की कोशिश कर रहा हूं जी। क्वेश्चन, एलसीडी ऑफ कर दीजिएगा आप लोग, इधर भी जी एलसीडी ऑफ कर दें। क्लियर जी यहां तक? अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। आप सबके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि दो नंबर्स की जगह अब आपके पास तीन नंबर्स हैं। जस्ट राइट डाउन, ड्रॉ फ्लो चार्ट, और क्या करें? इनपुट एनी थ्री नंबर्स एंड देन डिस्प्ले द लार्जेस्ट वन। इनपुट एनी थ्री नंबर्स एंड डिस्प्ले द, ओके जी। A1 देखिएगा, रिक्वायरमेंट क्या है? बड़ी सिंपल सी है कि आपके पास, आप क्या करेंगे? इनपुट थ्री नंबर्स एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट वन। ठीक है जी। तीन नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर कैसे बताएं? फ्लो चार्ट बनाते हैं और फिर उसका सूडो कोड करते हैं और फिर प्रोग्राम कोड भी करते हैं। तो एक तरफ देखिएगा जी फ्लो चार्ट। सबसे पहला काम इनपुट करेंगे तो जाहिर है बेटा एक पैरेललोग्राम चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं और इसमें आपके पास इनपुट का कीवर्ड और तीन वेरिएबल्स हैं ए बी सी। सबसे पहले इक्वालिटी चेक करते हैं। अच्छा, आप एक चीज, ज़ाहिर हम आहिस्ता आहिस्ता कुछ पॉइंट्स ऐड करते जाएंगे। आप इस तरह से भी इक्वालिटी चेक कर सकते हैं, जरा देखें। इज ए ग्रेटर देन बी, ए इक्वल टू बी एंड ए एंड डी। एंड का मतलब है कि अगर दोनों ट्रू हैं, ए इक्वल टू बी एंड ए इक्वल टू सी, मतलब ए बी के बराबर है और ए सी के बराबर है। मतलब अगर ये दोनों ट्रू हैं, अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और यस है, तो फिर इस केस में क्या आउटपुट कर दे? आपके पास क्या आ जाएगा? आउटपुट इक्वल। अच्छा, अगर ए बी के बराबर नहीं है तो भाई कोई भी ग्रेटर हो सकता है तीन में से। फिर अब यहां पे मैं एंड नहीं लगा रहा, लगा सकता हूं, लेकिन इज बी यस, इफ यस, एक डायमंड बॉक्स, इज ए ग्रेटर देन सी, ए बी से भी ग्रेटर है, ए सी से भी ग्रेटर है। तो इस केस में हम किसको आउटपुट कर दें? कर सकते हैं, लेकिन मैंने खुद डिफरेंट किया। ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन सी, तो आउटपुट क्या कर दे? ए। और अगर यहाँ पे सी ग्रेटर हो गया तो मुझे दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है ए से। तो क्या मैं लिख सकता हूं आउटपुट सी? और अगर यहाँ पे नो है, मतलब बी ग्रेटर है, तो एक डायमंड बॉक्स और बनाते हैं। इज बी ग्रेटर देन सी? नो है तो आउटपुट सी। इफ यस देन आउटपुट बी। स्टॉप। हाँ जी, मैं आता हूं उसके ऊपर भी। इन सबको आपस में कनेक्ट करते हैं जी, डाटा का फ्लो नजर आना चाहिए। तो ये ऐसे है और इसको ऐसे कर दें। चलें, जहां जहां एरो हो सकते हैं मैंने बना दिया। अच्छा जी, इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम भी बाद में देखते हैं। फिलहाल देखिए जी, ए में आपके पास 5 है, बी में भी 5 है और सी में भी 5 है। इस 5 इक्वल टू 5, यस, तो स्ट्रेट अवे आउटपुट क्या हो जाएगा? इक्वल। यूजर ने इनपुट किया 50, 80 और सपोज करें 5। क्या ये इक्वल है? नो। यहां पर आप आ जाएंगे। इस 50 ग्रेटर देन 80? नो। आप यहां पर आ जाएंगे। इस 80 ग्रेटर देन 50? यस। वो क्या कर देगा? आउटपुट भी
और अगर यूजर ने इनपुट किया 580 एंड 5 इक्वल नहीं है, इज 500 ग्रेटर देन 80? यस। इज 500 ग्रेटर देन 5? यस। वो क्या कर देगा? आउटपुट ए। लेकिन इस पूरी लॉजिक में एक प्रॉब्लम यह है कि अगर दो नंबर इक्वल आ जाए, तीनों डिफरेंट है तो ठीक है, तीनों इक्वल है तब भी ठीक है, लेकिन अगर दो इक्वल हो जाए तो वो क्या करेगा इसमें? क्या इक्वल है? नो। इज 500 ग्रेटर देन 80? यस। यहां पे आए, इज 500 ग्रेटर देन 500? नो। आउटपुट सी कर देगा। तो हमने एक और सिनेरियो है, लेकिन खैर इस सिनेरियो को अभी इग्नोर करते हैं। अभी क्या समझे? तीन नंबर्स हैं और तीनों यूनिक हैं या तीनों इक्वल हैं, तो उस केस में ये लॉजिक से ही काम करेगी। इसी लॉजिक को अगर हम सूडो कोड से लिखते हैं, डिक्लेरेशन हो गई वो आप देख लीजिएगा। अगर मैं इसको सूडो कोड से करूंगा क्या आएगा? ए बी एंड सी। इक्वालिटी चेक कर लें। इफ ए इक्वल टू बी एंड, आप इस तरह से एंड लिख सकते हैं, रेंज मतलब ए बी के बराबर है और ए सी के बराबर है, यानी कि ये कंडीशन भी ट्रू है एंड दिस वन इज आल्सो ट्रू। तो फिर आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगा? इन्वर्टेड कॉमास में आप आउटपुट क्या कर दें? आप लिख देंगे इक्वल। अब अगर ए और बी आपस या सी इक्वल नहीं है एल्स, तो फिर आप क्या लिखेंगे? इफ ए ग्रेटर देन बी। अच्छा, मैं यहां पे भी एंड लगा सकता हूं, लेकिन मैं अभी एंड नहीं लगा रहा। इफ ए ग्रेटर देन बी, इफ ए ग्रेटर देन सी, ए बी से बड़ा है, ए सी से भी बड़ा है, तो आउटपुट ए। ये देख सकते हैं आउटपुट ए, ये वाला पार्ट मैं साथ साथ फ्लो चार्ट से रिलेट करता हूं। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, दिस वन इज आल्सो ट्रू, देन आउटपुट ए। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू बट दिस वन इज फॉल्स, तो इसका एल्स कहां पे आ जाएगा? तो यहां पे क्या कर दें? आउटपुट। और क्या आउटपुट कर दें? सी। इस इफ को एंड करते हैं और मैं यहां पे क्या लिखता हूं? एंड। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर आप यहां पे आएंगे इस इफ का एल्स। तो बेटा इस इफ का एल्स कहां पे आ रहा है? यहां पे। फिर क्या लिखेंगे? इफ ग्रेटर देन फिर क्या आ जाएगा? आउटपुट एल्स। फिर क्या आ जाएगा आपके पास? आउटपुट सी। इफ किया तो फिर क्या कर दें? ये एंड इफ इसके साथ है, ये एंड इफ इसके साथ है, फिर यहां पर आ जाते हैं जे। फिर इसके बाद ये आपके पास तो आउटपुट हो गया, फिर एंड इफ, ये एंड इफ कहां पे आ रहा है? इसके साथ, और फाइनली फिर एंड इफ। तो सी हमने यहां पे भी दो दफा आउटपुट किया था, क्योंकि वो एक एरो इसके साथ बन रहा था ना। इधर तो हम काम चला लेते हैं, लेकिन यहां हमें ऐसे करना पड़ेगा। मैं ड्राई रन करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं, देखें जरा। अब आप कोई भी नंबर बताएं, अगर सपोज करें तीनों इक्वल कर लेते हैं, जैसे यहां देखें हम क्या करते हैं। ए में आपके पास 10 है, बी में भी आपके पास 10 है और सी में भी 10। क्या 10 10 इक्वल? जी। तो आउटपुट क्या हो जाएगा? इक्वल। यूजर इनपुट क्या? 90, 70 और 50। ए में 90 है, बी में 70 और सी में 50। इज ये इक्वल है? नो। इज 90 ग्रेटर देन 70? यस। इज 90 ग्रेटर देन 50? यस। तो क्या आउटपुट कर देगा? ए। चेंज करते हैं, 90 70 एंड 500 ऐसे कर लेते हैं। इज 90 ग्रेटर देन 70? यस। इज 90 ग्रेटर देन 500? नो। इसका एल्स क्या है? पूछिए। और आउटपुट सी। इस केस में 500 इज द लार्जेस्ट वन। एक चीज नोट करें, जिन लोगों ने ओ लेवल में सीएस पढ़ा है उन्हें इस चीज का आइडिया होगा। इस तरह का कॉन्सेप्ट जब हम यूज करते हैं, इसको कहते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या है? इफ विद इन इफ, मतलब एक इफ के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट आ जाती है, तो वो आपके पास क्या कंसीडर होगा? नेस्टेड इफ। मैं इसको एंड से लिख सकता था, लेकिन मैंने चाहा कि मैं आपको इफ के साथ एंड का कॉन्सेप्ट बताऊं, मैं आपको नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट बताऊं, और आपको मैं इफ एल्स इफ का कॉन्सेप्ट बताऊं। इसीलिए हमने ऐसे किया। तो अब जैसे है ना, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो आउटपुट ए होगा।
अच्छा, हमने बहुत सारे एंड इफ डाले और काफी सारी इफ कंडीशंस आ गई, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। कैसे स्टडी करते हैं? प्रोग्राम कोड से। कि मैं यहाँ पे आके तीन इनपुट्स लेता हूँ और जरा देखिएगा प्रोग्राम कोड हमें कितना हेल्प करेगा कि हम इस लॉजिक को बड़ी आसानी से समझ सकें। तो आपके पास ए बी सी तीन इनपुट्स हैं, एंटर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड द थर्ड नंबर। कंपैरिजन इधर कैसे करेंगे? एंड, यहां पे ऐसे एंड लिख सकते हैं आप, ए इक्वल टू बी एंड ए इक्वल टू सी। ए बी के बराबर है, ए सी के बराबर है, तो प्रिंट इक्वल। इफ ए ग्रेटर देन बी, नेस्टेड इफ ए ग्रेटर देन सी, ए बी से बड़ा है, ए सी से बड़ा है, तो भाई क्या प्रिंट कर दो? प्रिंट ए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या प्रिंट कर दो? प्रिंट सी। ये काम आप अभी करके आए हैं। और अगर आउटर वाली कंडीशन, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो फिर इस केस में क्या करें? ए बी से बड़ा नहीं है, तो फिर क्या करेंगे आप? जी, तो फिर आपने नेक्स्ट एक और कंडीशन अप्लाई की, इफ बी ग्रेटर देन सी, तो आप इस केस में क्या प्रिंट कर देंगे? बी। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप इसमें क्या करेंगे? एल्स। ये अब एल्स किसके साथ है? ये देख सकते हैं जहां पे एल्स आ रहा है वो उस इफ के नीचे है, प्रिंट। तो इस केस में क्या प्रिंट कर दें? सी। अच्छा, अब इस चीज को समझते हैं। यही काम आपने सूडो कोड में किया। अगर तीनों इक्वल इक्वल, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन सी, देन प्रिंट ए। इफ ए ग्रेटर देन बी बट सी ग्रेटर हो गया, तो इसका एल्स क्या है? सी। और अगर यहां पे बी बड़ा हो गया तो इसका एल्स क्या है? ये बी ग्रेटर देन सी, प्रिंट बी अदरवाइज सी। देखिए, इसको लाइन बाय लाइन डिबग करते हैं और मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता हूं। यूजर ने, देखें, साथ साथ एक आउटपुट विंडो भी रख लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और मैं साथ साथ दिखाता जा रहा हूं। ले, एंटर फर्स्ट नंबर, आपने एंटर किया 60, यहाँ पे मैं 60 एंटर करता हूँ। अब वो मेरे से सेकंड नंबर की डिमांड कर रहे हैं, मैं यहाँ पे सेकंड नंबर एंटर कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एंटर कर दिया 100। अब वो डिमांड कर रहे हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर पे आते हैं, सपोज 50। अब यहाँ पर है, क्या तीनों इक्वल है? नो। आप कहाँ जाएंगे? एल्स। मतलब एल्स का मतलब है आप इस कंडीशन पे आ जाएंगे। एल्स पे आते हैं। इज 60 ग्रेटर देन 100? क्योंकि ए में क्या सेव है? 60, और बी में क्या है? 100। अच्छा, इस इफ का एल्स किधर है? ये। तो आप यहां पर आ जाएंगे। अब देखिए, एल्स पे आते हैं आगे जी। इस 100 ग्रेटर देन 50? यस, आउटपुट बी। तो इस केस में 100 इज द लार्जेस्ट वन। आप देख सकते हैं 100 आउटपुट हो जाएगा। सिर्फ प्रॉब्लम इस वक्त आएगी कि अगर दो नंबर इक्वल है, अगर दो नंबर इक्वल है तब आउटपुट सही नहीं आएगी। अदरवाइज तीनों इक्वल है, सही आउटपुट देगा। और अगर तीनों डिफरेंट है तब भी आउटपुट सेम आए। अभी हम और कंडीशन अप्लाई नहीं करना चाह रहे। यहां तक लॉजिक समझ आई? क्वेश्चन जी, बताएं। A1, अभी है तुम्हारा टाइम, नेक्स्ट क्लास तो अभी है ना? हाँ ठीक है, तो टीचर 9, 10, 15 पे आएगा। हाँ जी, और आ सकते हैं, लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर दोनों में से कोई एक भी बराबर है तो वो इक्वल कह देगा। मेरी क्या रिक्वायरमेंट है? तीनों बराबर, तब इक्वल है। एंड का मतलब है ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए। सर वही तो कह रहा हूँ, बी और सी इक्वल हो तो फिर इसका मतलब ये है कि इक्वल पे नहीं है, फिर वो आगे चल। ओके जी, अब आते हैं थोड़ा सा एक स्टेप और आगे मूव करते हैं। आप सबके पास एक शीट है, उसपे होगा पेज 28, आई थिंक पेज 28 ओपन कीजिएगा। अगर आप पेज 28 पे आते हैं तो आई थिंक पेज 28, 27, पेज नंबर 27, एक फ्लो चार्ट बना के दीजिएगा। क्वेश्चन आप खुद से समझेंगे, अंडरस्टैंड करें, डिस्कस करें, और इसका आप बनाएंगे फ्लो चार्ट।
क्लास A1 देखें सामने। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें क्या चाहिए, इनपुट क्या करना है, सैलरी एंड ग्रेड। मतलब मुझे दो मीनिंगफुल से वेरिएबल्स चाहिए। मुझे टोटल सैलरी को डिस्प्ले करना है अगर ग्रेड ग्रेटर देन 15 है, और अगर 15 और लेस है तो 25% बोनस। फ्लो चार्ट से करते हैं, जरा देखें कैसे करेंगे। स्टार्ट पैरेललोग्राम। इसमें आप क्या कर देंगे, इनपुट, और आपको दो वेरिएबल्स चाहिए, सैलरी ग्रेड। आपके पास कंडीशन या डायमंड बॉक्स क्या आ जाएगा, ये आपके पास एक डिसीजन या डायमंड बॉक्स। इज ग्रेड ग्रेटर देन 15, यस। अच्छा, आप इसमें सुने बेटा, इधर देखें A1। आप ऐसे नहीं लिख सकते ऐड 50%, ये गलत है। आपको पूरी लॉजिक बतानी है कि 50% कैसे आएगा। अब आप यहाँ पे, हाँ वो भी कर सकते हैं, 0 पॉइंट समथिंग वो भी कर लें। बोनस कैसे आएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर। चले, मैं बहुत सिंपल रखता हूँ, सैलरी 50 डिवाइडेड बाय 100, आप ऐसे कर लें। और अगर नो है तो क्या मुझे लेसर इक्वल चेक करने की जरूरत है? नो, ऑटोमेटिकली वो कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट पे। और यहाँ पे बोनस कैसे आ जाएगा आपके पास, बोनस, और फिर आपके पास क्या आएगा, सैलरी, और यहाँ पे 25%। जी सर, वो मुझे बार बार करना पड़ेगा, तो मैंने कहा एक ही जगह कर ले। अब यहां पर आते हैं, तो आपके पास एक और है जी, टोटल सैलरी। एक वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं, टोटल सैलरी या नेट सैलरी। कैसे आएगा, जो भी यूजर ने सैलरी इनपुट किए उसमें प्लस किसको कर दें, बोनस। और पैरेललोग्राम, इस केस में आप आउटपुट क्या कर देंगे, एंड देन स्टॉप। चलें इस लॉजिक को देखें जरा। एक एम्प्लॉय है फॉर एग्जांपल, उसकी सैलरी है 80,000। एम्प्लॉय ग्रेड इज 16। इज 16 ग्रेटर देन 15? यस। 80,000 का 50%, तो बोनस में आपके पास क्या आ जाएगा, 40,000। 80,000 प्लस 40,000, तो टोटल सैलरी आपके पास क्या आ जाएगी, 1,20,000। ये स्ट्रक्चर है। तो ये इसको सॉल्व करना चाहिए आपको, क्लैश को। भाई बांदर, क्लैश को। तो अब तू बात करेगा। ओके, अब आते हैं यहाँ पे कि ये लॉजिक है आपके पास, और अगर इस लॉजिक को सूडो कोड से लिखें तो फिर क्या करेंगे, इनपुट सैलरी ग्रेड, इफ कंडीशन अप्लाई करें। इफ अगर इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन 15, देन आप बोनस कैसे फाइंड करेंगे, ये आपके पास बोनस, और बोनस में क्या आ जाएगा, सैलरी का 50%। तो बेटा लिख सकते हैं 50 डिवाइडेड बाय 100 एल्स। फिर क्या आ जाएगा आपके पास, बोनस, और बोनस कैसे फाइंड करेंगे, सैलरी का 25%। आपने इफ कंडीशन अप्लाई की, एंड इफ, और टोटल सैलरी या नेट सैलरी, सो टोटल सैलरी, असाइनमेंट ऑपरेटर, सैलरी प्लस बोनस, और फाइनली आप आउटपुट क्या कर देंगे, टोटल सैलरी। सर शॉर्ट क्या था वो बताइएगा। हाँ कर सकते हैं, अभी स्टार्ट है तो थोड़ा सा बेसिक तरीके से तो चलें। स्टेप वाइज ब्रेक डाउन किया हुआ है। एक पर्सन है, उसकी सैलरी है सपोज करें
50,000, एम्प्लॉय ग्रेड आपके पास क्या है 15, इज 15 ग्रेटर देन 15? नो, आप एल्स पे आएंगे, 50,000 का 25% बोनस आएगा, सैलरी में ऐड होगा और आप फाइनली टोटल सैलरी दिखा देंगे। तो ये आपके पास ट्रू पार्ट, ये फॉल्स पार्ट, और इस कंडीशन के बाद टोटल एंड देन द आउटपुट। जी जी सर, जरूरत ही नहीं है, आप 15 या लेस के बताइएगा कोई कि 14, एक एम्प्लॉय का ग्रेड आ गया 14। चलें सर, मैं वही तो कर रहा हूं कि ग्रेड 15 है, इस 15 ग्रेटर देन 15, तो कहां पे आएंगे? तो मुझे दूसरी कंडीशन की जरूरत ही नहीं है। अगर दो पॉसिबिलिटीज है तो एक कंडीशन लगाए ना भाई, ग्रेटर देन 15 नहीं है तो डेफिनेटली 15 होगा या 15 से लेस होगा। सर देयर इज नो नीड टू अप्लाई अनदर कंडीशन। चले इसी चीज को थोड़ा सा प्रोग्राम कोड से करते हैं। दो मीनिंगफुल वेरिएबल ले लें, आपके पास दो मीनिंगफुल वेरिएबल्स क्या है, मैं वो कंसीडर कर लेता हूं। एक है जी हमारे पास सैलरी के नाम से एक वेरिएबल, और इसमें हम इनपुट कर लेते हैं और एक प्रॉम्प्ट यूज करते हैं जिसमें लिखते हैं एंटर सैलरी। दूसरा आपके पास जी एक और वेरिएबल है ग्रेड, और ग्रेड में कैसे इनपुट करेंगे, इनपुट का कीवर्ड आ जाएगा आपके पास, और यहां पे क्या लिखेंगे, एंटर ग्रेड। कंडीशन अप्लाई करें, इफ ग्रेड is greater than 15, if this condition is true, तो बोनस फाइंड करते हैं। बोनस कैसे आएगा आपके पास, सैलरी का 50%, तो यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाय 100। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, बोनस, और बोनस कैसे आप लिखेंगे, सैलरी का 25%। और अगर दोनों कंडीशन के बाद, यानी कि अब आते हैं आपके पास नेट सैलरी, एक वेरिएबल कर लेते हैं, नेट अंडरस्कोर, चले मैंने इसे लिख लिया सैलरी, कैसे आ जाएगा आपके पास, जो भी सैलरी यूजर ने इनपुट की उसमें प्लस क्या करते हैं, बोनस, थोड़ी सी स्पेस रख लेते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या करें, आउटपुट करते हैं प्रिंट, एक मीनिंगफुल प्रॉम्प्ट यूज कर लेते हैं, मैंने लिखा पेबल सैलरी, कॉमा कंकेटिनेट, मतलब कंबाइन कर रहा हूं, किसके साथ कंबाइन कर रहा हूं, नेट सैलरी। ये सिंपल सी लॉजिक, और यहां से यहां तक देखिए ऑलमोस्ट सूडो कोड ही है जो आप करके आ रहे हो। प्रोग्राम को डीबग करते हैं, यहां पर आते हैं एंटर सैलरी, एक एम्प्लॉय है सपोज करें, उसकी सैलरी है चले 90,000, एम्प्लॉय ग्रेड इज 20, तो उसका 50% उसके स्ट्रक्चर में ऐड हो जाएगा। और अगर चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, उसकी सैलरी है 50,000, 50 हो गई चले, और इसके बाद एम्प्लॉय ग्रेड है सपोज 12, तो यहां पर आप देख सकते हैं उसकी पेबल और नेट सैलरी आ जाएगी। ट्रांजिशन, फ्लो चार्ट से सूडो कोड एंड सूडो कोड से प्रोग्राम कोड। क्वेश्चन जी, क्या ये अप्रोच सही लग रही है, इस तरह से काम बन जाएगा? तुम लोग ओ लेवल पढ़ के आए हो, अगर नहीं भी पढ़ा हुआ तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग इस तरह से डेवलप की जा सकती है। जी A1, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? अब आते हैं डायरेक्ट सूडो कोड लिखिएगा, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट पेज पे आए जी, पेज नंबर, पेज नंबर 28, डायरेक्ट इसका सूडो कोड ट्राई कीजिएगा। फ्लो चार्ट को अब आप इग्नोर कर सकते हैं। ओके जी A1, जरा देखिएगा, आपके पास मार्क्स हैं जिसकी बेस पे आपने डिसाइड करना है स्कॉलरशिप। सो टोटल एनुअल फी वी हैव 8,000, और फाइनली आपने डिस्प्ले क्या करना है, टोटल पेबल फी को। ऊपर वेरिएबल डिक्लेरेशन होगी, वो आप कर लीजिएगा। मैं स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा, इनपुट मार्क्स। कंडीशन है आपके पास, इफ मार्क्स
ग्रेटर आर इक्वल टू 700। अगर ये कंडीशन ट्रू है देन आपके पास स्कॉलरशिप क्या आ जाएगा, 3000। आप माइनस भी डायरेक्ट कर सकते हैं, 8000 माइनस 3000, लेकिन मैंने इस तरह से लिख लिया। एल्स इफ मार्क्स greater or equal to 650 and marks, आप रेंज अगर ना भी दें तो ठीक है, चलें, लेकिन अभी बेसिक है, स्टार्ट है, आप लिख सकते हैं लेस आर इक्वल टू 699, देन आपके पास स्कॉलरशिप क्या आ जाएगा, 2500। एल्स अगर ये भी ट्रू नहीं है, इफ मार्क्स greater or equal to 600 and marks लेस आर इक्वल टू 649, आगे देन समझ आइएगा, देन स्कॉलरशिप आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, ट्रू था। और अगर इनमें से कोई भी ट्रू नहीं है, मतलब मार्क्स लेस देन 600 है, देन स्कॉलरशिप विल बी 0। एंड इफ ये एंड इफ इसके साथ है, देन एंड इफ, फिर इसके बाद एक और एंड इफ, ये लाइंस ना ड्रॉ कीजिएगा, ये आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। फिर क्या करें, यहाँ पे आपके पास एक वेरिएबल ले लें फी, कैसे आएगी, 8000 माइनस स्कॉलरशिप, और क्या हम आउटपुट कर सकते हैं फी। एक पर्सन है, उसके मार्क्स है 640, इज 640 ग्रेटर देन 700, नो। इज 640 ग्रेटर देन दिस, नो। इज 640 ग्रेटर देन 600, यस। तो स्कॉलरशिप क्या मिलेगा, 2000। सो 8000 माइनस 2000, तो पेबल फी आप क्या आउटपुट कर दोगे, 6000। ओके, जल्दी से इसका प्रोग्राम कोड देख लें और फिर लेक्चर एंड करते हैं। मुझे लग रहा है अब आप लोग थक गए हैं, ऐसा ही है, बोल तो टीचर रहा है। एक वेरिएबल आ गया जी मार्क्स के नाम से, इंटीजर टाइप डाटा गेट करेंगे, इनपुट करेंगे, कैसे इनपुट करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास, और इसमें कर लेते हैं जी एंटर मार्क्स। कंडीशनल पार्ट आप पहले से, आप में से कोई वेरिएबल में एनुअल फी कोई लेना चाहे लिख सकता है। अगर किसी ने ऐसे यूज किया कि आप लिखते हैं जी एनुअल अंडरस्कोर फी, आप पहले से एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर लें और उसमें 8000 रख लें, वो भी सही है। इफ मार्क्स ग्रेटर आर इक्वल टू 700, तो स्कॉलरशिप आपके पास क्या आ जाएगा, 3000। एल्स इफ मार्क्स greater or equal to 650 and marks less or equal to 699, तो इसमें आप क्या करेंगे जी, आपके पास स्कॉलरशिप क्या आ जाएगा, 2500। फिर एल्स अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है तो एक और कंडीशन, इफ मार्क्स ग्रेटर आर इक्वल टू 600 एंड मार्क्स लेस आर इक्वल टू 649, तो फिर स्कॉलरशिप आपके पास, और अगर इसमें से कोई भी ट्रू नहीं है, इसके बाद क्या करें, एक वेरिएबल ले लेते हैं फी, और इसमें से जो एनुअल फी है माइनस स्कॉलरशिप, और प्रिंट या आउटपुट कर देते हैं पेबल फी के नाम से। मैंने यहाँ पे लिखा पेबल फी, और पेबल फी के साथ कॉमा, और हमने फी को आउटपुट कर दिया। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, और फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसके मार्क्स हैं 640, तो उस केस में पेबल फी कितनी आ जाएगी, 8000। एक और स्टूडेंट है, उसके मार्क्स हैं फॉर एग्जांपल 900, तो इस केस में उसकी पेबल फी आ जाएगी 5000। तो
इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर और बेसिक्स जी। हाँ कर सकते हैं, अभी हम सूडो कोड के साथ चल रहे हैं, अब उधर एलिफ नहीं है सर, सूडो कोड में एलिफ नहीं है ना, तो मैंने सोचा उसको एलसिफ के साथ जरा करके देखते हैं। फिर मुझे एंडिफ का कॉन्सेप्ट भी बताना था। तो शॉर्ट हम उस वक्त कर लेंगे जब हम उस पूरे स्ट्रक्चर से यूज टू हो जाए। तो एलिफ इधर है, उधर नहीं है। अब मैं इधर एलिफ लिखता तो फिर मैं पहले बताता बेटा एलिफ उधर होता है। और फिर बच्चा बताऊं क्या करता, फ्यूचर में जब सूडो कोड लिखता तो वो एलिफ से लिख देता। तो इसलिए अभी एलिफ ना ही बताएं, कोशिश करें जितना मैक्सिमम सूडो कोड के क्लोजर हो सकता है होता है। जी। A1 कुछ आज के लेक्चर की कुछ समझ आई, कुछ पता चला हम क्या करने वाले हैं। और अगर आप कोई लेक्चर मिस करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम तो हो जाएगी, तो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर